अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं हूं मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वो कौन है जो इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा रहा है? वो कौन है जिसने कागजात छीन कर इमरान खान को हर जगह पर दवाम शोहरत की दवाम बख्शी, दोबारा से एक नई जिंदगी बख्शी? वो कौन है जिसने इमरान खान से इंतखाबी निशान बल्ला छीना और इमरान खान को टीवी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर इमरान खान के चर्चे दोबारा से होना शुरू हुए, ब्रेकिंग न्यूज़ चली? वो कौन है जो इमरान खान की ब्रेकिंग न्यूज़ बार बार चलवा रहा है? वो कौन है जो इमरान खान को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा रहा है? वो कौन है? बज़ाहिर तो इमरान खान को उसने जेल में रखा हुआ है, मगर जेल के अंदर इमरान खान का मरकजी दफ्तर बना हुआ है। वो कौन है जिसने इमरान खान का जेल के अंदर मरकजी दफ्तर बनवाया है? वो कौन है जो बज़ाहिर तो नवाज शरीफ को रिलीफ पे रिलीफ दिलवा रहा है, मगर नवाज शरीफ को जिल्लत की बुलंदियों पर पहुंचा रहा है? वो कौन है जो इमरान खान को बज़ाहिर तो कैदो बंद की मुश्किलात में रखा हुआ है, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलवाकर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल चलवाकर रोज़ाना उसकी उनके वकला और उनकी फैमिली के साथ मीटिंग्स करवा रहा है? वो कौन है जो उसकी पार्टी की डेली मीटिंग जेल के अंदर करवा रहा है? वो कौन है कि जो ये ट्रायल डेली बेस पे चलवा रहा है? एक केस का ट्रायल खत्म होता है, पेशी होती है, अगले दिन दूसरे दूसरे केस की होती है, अगले दिन तीसरे केस की होती है। अगर जेल के अंदर किसी मुलजिम से मिलने के लिए जाएं या मुजरिम के साथ मिलने के लिए जाएं, तो वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मुलाकात हो सकती है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं हो सकती। और वो कौन है जो हफ्ते के 6 दिन इमरान खान के साथ इमरान खान की वकला की मुलाकात का बहाना तलाश करता है? वो कौन है जिसने ये तमाम बहाने बनाकर इमरान खान को जेल के अंदर हर एक चीज प्रोवाइड की हुई है? वो कौन है जो इमरान खान की कंपेन, इमरान खान जेल में है और उसकी कंपेन बाहर चला रहा है? वो कौन है जो बज़ाहिर तो शेर अफजल मरवत को पकड़ता है, मगर शेर अफजल मरवत की मकबूलियत और ज्यादा बढ़ जाती है? वो कौन है जो खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में इमरान खान के जलसे कामयाब करवा रहा है? वो कौन है जो नवाज शरीफ के जलसे जो हैं वो छोटी छोटी जलसियों में कन्वर्ट करवा रहा है? वो कौन है वो कौन है जो इस वक्त नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर से भगा रहा है? वो कौन है जो शहबाज शरीफ को लाहौर से भगा के किसी और कसूर से जाके इलेक्शन लड़वा रहा है? वो कौन है जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी अवाम को इस वक्त इमरान खान की तरफ माइल कर रहा है? वो कौन है? ये आपने बताना है। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि वो कौन है। अगली बात आ जाए, इमरान खान का मकसद इस वक्त वजीर आजम बनना बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान का मकसद वजीर आजम से बहुत बुलंद है। इमरान खान इस वक्त वजीर आजम एक सानवी हैसियत रखती है। वजीर आजम की सीट इमरान खान के आगे इस वक्त वजीर आजम बनना कोई मकसद नहीं है। उसने वो अचीवमेंट अपनी कर ली है, उसने वो सिस्टम अपना समझ लिया है। इस वक्त इमरान खान का मकसद जो है वो है पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करना, अदलिया को ठीक करना, आइन और कानून की हुक्मरानी कायम करना। हुक्मरानी कायम करना जो है वो इमरान खान का इस वक्त मकसद है। अगर आप ये समझें कि इमरान खान वजीर आजम बनना चाहता है तो कतन नहीं बनना चाहता। अगर इमरान खान वजीर आजम बनना होता तो कब की डील हो चुकी होती, और वो डील कामयाब डीलों में से डील होती। वो ऐसी डील होती कि जिस डील के तहत नवाज शरीफ कभी भी जेल से बाहर ना आ सकता। और नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाकर किसने फंसाया है, ये आपने कभी सोचा है? नहीं। मैं बता रहा हूं आपको कि वो कौन है जो इस वक्त नवाज शरीफ को बहुत बुरे तरीके से शिकंजे में फंसा चुका है। वो कौन है? अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है। अगली वीडियो तक मोहम्मद राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए।
मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।